हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आई एम डॉक्टर अनीता सोनी और आज हम इस वीडियो में लेजर बनाना सीखेंगे कि लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हम जितनी भी ओरिजिनल जर्नल एंट्रीज होती हैं, चाहे वो जर्नल में है चाहे वो सब्सिडरी बुक्स में है, उन्हें हम पोस्टिंग की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें अकाउंट्स खोले जाते हैं और हर तरह का अकाउंट, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, चाहे रियल अकाउंट है, सभी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में इसमें खोला जाता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम है विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जितने भी बैलेंसेस हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी की हेल्प से हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और आगे जो है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। सो दिस इज सेकेंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो इसमें जो अकाउंट्स जो ओपन किए जाते हैं उसका जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, और अकाउंट की हमेशा दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड हम हमेशा 2 लिखते हैं, जबकि क्रेडिट साइड हम हमेशा बाय लिखेंगे। जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया है उसको हम हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं और उसे बाय वाली साइड बाय लिखा जाता है उस अकाउंट के आगे। और जिसे हमने क्रेडिट किया है उसको हमने 2 वाली साइड में लिखना है अकाउंट की, दैट इज डेबिट साइड, और उधर हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये है आपकी लेजर, जो कि अब हम एक पूरा प्रॉपर एक सम करेंगे, इसके ऊपर एक एग्जाम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं जर्नल एंट्रीज के बेसिस में खोल सकते हैं और किस तरीके से हमने उनकी टोटल करना है, किस तरीके से उनकी बैलेंसिंग करनी है। तो आज हम लेजर सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं आज किस तरीके से हमने सीखनी है लेजर। तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर। फॉर्मेट ऑफ लेजर में आपका सबसे पहले डेट आना चाहिए, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, देन अगेन अमाउंट। यहाँ पर आपका आ जाएगा डेबिट साइड और यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिट साइड। और यहाँ पर आप जो अकाउंट का नेम है, नेम ऑफ अकाउंट, जिसका भी अकाउंट आप खोल रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो ये है आपका फॉर्मेट। मैं आपको ये कैसे लेजर में आपने पोस्टिंग करनी है, सबसे पहले आपको बताऊंगी ओपनिंग एंट्रीज की आप किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। तो ये हैं, आप हमने लास्ट वीडियोस में किए थे, ये कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारी ओपनिंग एंट्रीज की थी हमने। उस ओपनिंग एंट्रीज को हम किस तरीके से पोस्टिंग करना सीखेंगे वो हम अभी यहाँ पर सीखते हैं। अब देखिए, आपका यहाँ पर कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो जिसका डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पर आपने 2 बातें ध्यान रखनी है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, कि डेड का मतलब क्या है कि आपने हमेशा जितने भी एक्सपेंसेस हैं, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं डेड का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट करना है, एसेट्स को भी हमेशा डेबिट करना है, और इसके अलावा जो ड्राइंग है उसको भी आपने डेबिट करना है। दूसरा आप याद रखिए क्लिक का क्या मतलब है। क्लिक मीन्स क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज, ऑल इनकम एंड कैपिटल, इनको हमेशा आपने क्रेडिट करना है। यहाँ पर ये सारे एसेट्स हैं तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट करेंगे। अब जो डेबिट बैलेंस होता है, जैसे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो हम इसको इस तरीके से पहले डेट लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और फिर अमाउंट लिख देंगे 2000, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और इसके आगे 2 आता है, ऊपर डेबिट, और ये टी शेप में होता है अकाउंट, डेबिट इस तरफ, क्रेडिट इस तरफ। इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपका राम की बुक है, आज जिसकी भी बुक है वो लिखेंगे, और यहाँ पर लेजर। और फिर हम समझ लीजिए बैंक अकाउंट है, बैंक का भी आपका डेबिट बैलेंस है, तो इसको भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़, जहाँ पर यहाँ पर हम रुपीज़ लिखेंगे। फॉर्मेट आपने हर बार बनाना है जब भी आप अपने अकाउंट खोलने हैं। तो ये था आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसी तरीके से जो बाकी बैलेंसेज है, जैसे डेटर्स हैं, तो डेटर्स का भी आप इसी तरीके से खोल सकते हैं। डेटर्स अकाउंट, वहाँ पर भी लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। डेटें आपने हर जगह डालते जाना है, जो भी डेट आपकी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल है, क्योंकि ओपनिंग जो है आपने 1 अप्रैल में की है, और यहाँ पर भी हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल, हर वक्त डेट लिखनी है। और फिर कैपिटल अकाउंट था, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, और फिर क्रेडिटर्स था, उसका भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मीन्स लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और बाय वाली साइड में। जो जिनका डेबिट बैलेंस है उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे और 2 लिखेंगे उसके आगे। तो ये है आपकी ओपनिंग एंट्रीज।
तो ये ओपनिंग एंट्रीज है। अब हम करेंगे जर्नल। जर्नल में से हमने अब कैसे पोस्टिंग करनी है लेजर में वो सीखेंगे। तो ये पहला ट्रांजैक्शन है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 20,000। अब हम देखेंगे इसको कैसे हम पोस्टिंग करने हैं। जिस अकाउंट को हमने डेबिट करना है उसके आगे हम हमेशा बाय लिखते हैं, और जिसको हम डेबिट करते हैं जिसको हम क्रेडिट करते हैं उसके आगे हम हमेशा टू लिखते हैं, और जिसको हमने डेबिट किया है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं उनको हमने क्रेडिट साइड लिखनी है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं उनको साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड। तो अब हम देखेंगे, जैसे समझ लीजिए ये हमने कौन सा अकाउंट खोल लिया है, कैश अकाउंट खोल लिया है। ये आपका कौन सा है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो कैश अकाउंट में हम जो भी डेट है आपकी जनवरी 1 है वो लिखेंगे, और पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू, देखिए फर्स्ट एंट्री है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो टू राम्स कैपिटल हम इस तरफ लिखेंगे, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था आपका, आप ये लिख देंगे 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ आपके आ गए यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम बाकी के अकाउंट भी खोलते जाएंगे, या हम कैश अकाउंट रखते हैं क्योंकि कैश अकाउंट में बहुत एंट्री आनी है, इसलिए इसको हम हैंडी रखते हैं। अब हम अगले अकाउंट्स भी हम खोलेंगे। अगला अकाउंट है आपका कैश अकाउंट साइड में रखते हुए, अगला अकाउंट है आपका राम्स कैपिटल अकाउंट। तो हम अगला अकाउंट खोल लेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, और वहाँ भी ऐसे ही हम डालेंगे जो भी आपको दिए होंगे अमाउंट। अगर क्रेडिट दिया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको कैसे दिया था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में आपने राम में लिखा है। मैं ये कुछ अकाउंट्स खोल के रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको एक ही पेज में सारे अकाउंट समय की बचत हो, और अकाउंट्स को मैंने किस तरीके से खोला है वो भी आपको बता देती हूँ। तो ये हम खोलेंगे यहाँ पर राम्स कैपिटल अकाउंट। तो आपकी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय वाली साइड में यहाँ पर लिख लेंगे हम डेबिट क्रेडिट। बाय कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया था, तो बाय कैश अकाउंट हाउ मच 20,000। यहाँ पर हम लिखेंगे 20,000। तो ये पहला आपका ट्रांजैक्शन हो गया है। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सबसे पहले कैश अकाउंट हम कर लेंगे। कैश अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितना था आपका 5,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000। तो कैश अकाउंट में आपने क्या लिखा, ये आपका कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में आपने क्या लिखा है, बाय बैंक अकाउंट 5,000। तो बैंक अकाउंट खोलेंगे आप। बैंक अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे वो देखेंगे हम। बैंक अकाउंट खोल लेंगे। बैंक अकाउंट की भी उसी तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड तो होंगी। और अब आपका अमाउंट क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर भी 5,000 रुपीज़। तो ये आपका आ गया 5,000 रुपीज़। अब ये आपकी एंट्री हो गई है। तो अब देखिए आपकी कौन कौन सी एंट्री होगी, एक 20,000 वाली होगी और एक 5,000 वाली होगी। अब अगला परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेसेस अकाउंट जो है उसको आपने डेबिट किया है, तो फिर से ये कैश अकाउंट आप आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेसेस, क्योंकि परचेसेस को आपने क्या किया है, डेबिट किया है। तो जब हम जिसको डेबिट करते हैं उसके आगे हम बाय लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000। अब आपका परचेसेस अकाउंट खुलेगा। परचेसेस अकाउंट नया आ गया अब आपके पास, तो हम यहाँ पर खोलेंगे परचेसेस अकाउंट। हाउ मच इट इज़, just write here debit and credit amount। you have to write full format। आपने पूरा फॉर्मेट यहाँ पर हर अकाउंट में ज़रूर खोलना है, और जो भी डेटे हैं वो साथ साथ में ज़रूर डालनी है। अब इसमें कितनी अमाउंट था आपका, परचेसेस अकाउंट किया था हमने, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्या किया था, कैश। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश। यहाँ पर आपने डेट्स ज़रूर डालनी है हर बार, टू कैश अकाउंट। और हमारी जो डेट है इसकी परचेसेस की वो जनवरी 3 है, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और जनवरी 3 में आपकी क्या एंट्री हुई है, परचेसेस की 5,000 की एंट्री हुई है। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कैश अकाउंट था। यहाँ पर हम डेटें डाल देते हैं जनवरी 3 और पहला था जनवरी 2। हर जगह एंट्रीज ज़रूर डालते जाना है। ये जनवरी 1 था और बैंक अकाउंट वाला एंट्री थी जनवरी 2 की। अब परचेसेस अकाउंट हो गया, तो आपका ये दोनों तरफ ट्रांजैक्शन हो गया है। तो ये भी आपने टिक मार्क कर देना है कि आपका ये परचेसेस भी हो गया। आगे
परचेसेस अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड सन्स, परचेसेस अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, तो परचेसेस अकाउंट में हम लिखेंगे टू श्याम एंड सन्स अकाउंट। हाउ मच कितना परचेज किया, यहाँ भी आपने 5000 परचेज किया, तो ये परचेसेस अकाउंट का श्याम एंड सन्स। अब श्याम एंड सन्स आपका एक नया अकाउंट आ गया, तो आप इस तरफ श्याम एंड सन्स भी खोल लेते हैं हम, श्याम एंड सन्स अकाउंट। इसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़। अब एंट्री क्या थी आपकी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड सन्स। परचेसेस को आपने डेबिट किया था, तो परचेसेस क्रेडिट साइड आएगी, बाय परचेसेस अकाउंट हाउ मच, इट वाज 5000। तो ये दोनों तरफ हो गया आपका, परचेसेस का देख लिया आप, श्याम एंड सन्स का भी हो गया और परचेसेस का भी हो गया। अब अगला ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। अगला ट्रांजेक्शन है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है हमारे पास, सेल्स अकाउंट अभी तक नहीं खोला था, तो हम सेल्स अकाउंट तो खोल ही ले। यहाँ पर सेल्स अकाउंट करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज़ रुपीज़। डेट्स मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपने डेट्स हर बार, जैसे यहाँ पर जनवरी 5 है तो डेटें आपने जरूर लिखनी है प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सबसे पहले हम कैश अकाउंट में तो डाल ही लें ताकि हमें याद रहे। यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट हाउ मच, यहाँ पर डेट डाल देते हैं, जनवरी क्या थी आपकी 5 और 5000, अमाउंट कितना था 5000। अब सेल्स अकाउंट हो गया, कैश टू सेल्स तो हो गया, सेल्स अकाउंट में भी लिखेंगे। कैश को हमने क्या किया था डेबिट, तो उसको कैश अकाउंट क्रेडिट साइड लिखकर अमाउंट कितना था आपका 5000। तो ये आपका हो गया है अगला ट्रांजैक्शन, 5th ट्रांजैक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले ट्रांजैक्शन और देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पोस्टिंग आ जाए। अगला ट्रांजैक्शन है सैलरीज टू कैश। सैलरीज को डेबिट किया आपने, कैश को क्रेडिट किया, कैश अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है आपके पास, इसे हम क्या लिखेंगे, हम बाय सैलरी। जब आप पेमेंट देते हो आपका अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, जैसे ये कैश बैलेंस जब जब डिक्रीज होता है ये माइनस वाली साइड हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस वाली साइड। जब भी आ रहा है तो आपने कैश यहाँ लिखना है, जब भी जा रहा है आपके पास से कैश आपने इस तरफ लिखना है। जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो परचेज किया है या बैंक में से, बैंक में आपने पैसा जमा कराया तो आपके पास से तो पैसा चला गया है ना, तो जहाँ जहाँ जा रहा है वो आपने इस तरफ बाय वाली साइड में लिखना है। हम डेट लिख लेंगे जनवरी 6, बाय सैलरीज कितना था आपका 1000। हाउ मच अमाउंट वॉज देयर 1000। तो ये आपका हो गया बाय सैलरीज। सैलरीज को आपने डेबिट किया था इसलिए बाय लिखेंगे। अब कैश अकाउंट में क्या कैश अकाउंट में आपने लिख लिया बाय सैलरीज। अब कौन सा अकाउंट रह गया आपका सैलरीज अकाउंट, तो सैलरीज अकाउंट हम ओपन करेंगे यहाँ पर, सैलरीज अकाउंट, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट। अब सैलरीज अकाउंट का क्या एंट्री थी, टू कैश अकाउंट, जिसको क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, यही रूल है लेजर का। अगला ट्रांजैक्शन है आपका श्याम एंड सन्स को आपने पैसे दे दिए बैंक। श्याम एंड सन्स से आपने परचेज की थी 5000, अब आपने उसको पैसे दे दिए हैं 5000, तो इसकी भी अब हम पोस्टिंग करेंगे। आपके पास बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है, श्याम एंड सन्स भी खुला हुआ है, तो श्याम एंड सन्स को आपने पैसे दिए हैं, तो श्याम एंड सन्स से आपने 5000 की परचेज की और अब आपने पैसे दे दिए टू बैंक अकाउंट 5000। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, नील बैलेंस ना। अब बैंक अकाउंट भी आपने खोला हुआ था यहाँ पर, तो आपने पैसे दिए हैं, ये पैसे गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्याम एंड सन्स अकाउंट हाउ मच 5000। तो ये भी अकाउंट आपका क्लोज हो गया मेरे हिसाब से। आगे देखेंगे अगर कोई एंट्री आई तो देख लेंगे, ऐसे होना नहीं चाहिए कि आपस में बैंक बैलेंस खत्म हो गया। आगे आपने क्या किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर खरीदा आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, तो कैश अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट में आप लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेट जरूर लिख लीजिए आप साथ में, जनवरी 8 कितनी थी आपकी फर्नीचर 4000, तो फर्नीचर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4000। आगे फर्नीचर अकाउंट अब आपने ओपन करना है, तो अब यहाँ पर प्लेस नहीं है इसलिए हम इसको एक और आगे खोलेंगे फर्नीचर अकाउंट, या हम यहाँ भी खोल सकते हैं, वैसे यहाँ पर है प्लेस, आप यहाँ पर खोल सकते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट आपका आ जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट,
और यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर भी रुपीज़। अब कितना था फर्नीचर? 4000 आपने ख़रीदा था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किस में? कैश में ख़रीदा, टू कैश अकाउंट हाउ मच? 4000। तो ये 4000 आपका हो गया और दोनों तरफ एंट्री हो गई है। ये ध्यान में रखना आपने कि दोनों तरफ एंट्री आपकी हो गई है। टिक मार्क करते जाइए जो जो आपकी एंट्री हो गई है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट यहाँ पर खुलेगा। तो अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पर प्लीज़ है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, यहाँ पर खोल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर्मेट ऊपर वाला ही चलने देते हैं जो श्याम एंड सन्स का था। तो डेबिट साइड हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच इट वॉज? 1000। तो ये आपके रुपीज़ हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट एंड रुपीज़। अब इलेक्ट्रिसिटी आपने पे की है तो फिर से आपका क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, डेटें साथ में लिखते जाइए। डेट थी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जनवरी 9। कितना अमाउंट था इलेक्ट्रिसिटी का? आपका 5। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 1000 रुपये, 1000। इलेक्ट्रिसिटी का 1000 था और यहाँ पर भी हमने 1000 लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। अगला है आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपया। ड्राइंग अकाउंट खुलेगा, कैश तो ऑलरेडी है आपके पास, तो इधर हम लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। कितना था आपका? 500 रुपये और डेट लिख देंगे जनवरी 10। अब हमने क्या खोलना है? ड्राइंग अकाउंट। तो ये साइड में मैं खोल रही हूँ आपका ड्राइंग अकाउंट ताकि हर अकाउंट को आप देख सकें आराम से। रुपीज़ रुपीज़, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट हाउ मच? 500। अब एक लास्ट रह गया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आ जाएगा आपका कैश अकाउंट में बाय रेंट अकाउंट हाउ मच इट इज़? इट इज़ 800। एंड व्हाट इज़ द डेट? डेट इज़ जनवरी, आपकी कितनी है? जनवरी 11। तो ये आपकी डेट है, ठीक है। और अब रह गया रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट भी हम यहाँ साइड में खोल लेंगे। रेंट अकाउंट यहाँ आ जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था आपका? 800 रुपये। तो ये हो गया, आपके सारे अकाउंट हमने खोल लिए हैं। अब हम इसकी क्लोजिंग करना सीखेंगे कि कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, कैसे हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले करेंगे कैश अकाउंट को क्लोज करते वक्त सबसे पहले हम डेबिट साइड का बैलेंस बनाएंगे। ये आ गया आपका 25,000। अब हम एक रफ पेज में 25,000 में से बाकी का जितना भी अमाउंट आया है उसको माइनस करेंगे। डेबिट साइड का जो टोटल है आपका कैश अकाउंट का आया है 25,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया है आपका? तो आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, वो निकालेंगे हम। देखिए आपके पास 5 10,000, 10 11 11 and 4 15, 15 and 1 16, 16 and 1300, 16,000 प्लस 1300 के आगे 18300। अब माइनस करेंगे, 10 में से 3 गए 7 और फिर 14, 8 में से 8 गए 6। तो आप एक बार फिर दोबारा देख लीजिए कि बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। 25,000 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं 5 5 10 11 15 16, 16,000 प्लस 1300 करेंगे तो 17, यहाँ पर आ रहा है आपका 17,300। यहाँ आएगा आपका 17, देखिए ना 6 + 1 7 7 3। तो 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 माइनस 7 7। तो ये आपका आया बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये आपका क्या है? बैलेंसिंग फिगर। कितना था अभी आपने निकाला था? ये निकाला था 17,700 और इसको क्लोज कर देंगे। आपका इसका भी बैलेंस आ गया 25,000। तो ये दोनों जो हैं, दोनों साइड जो हैं आपकी एक जैसी आएगी 25,000 25,000। आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 7,700 आपका बैलेंसिंग फिगर आया है क्लोजिंग डेट में। समझ लीजिए यहाँ पर है 31 जनवरी
जो भी ईयर है। 31 जनवरी को आपका आया बैलेंस 7700। वो किस तरीके से आया, डेबिट साइड का टोटल किया 25,000, क्रेडिट साइड का टोटल हमने किया वो आ गया 17,300। दोनों को हमने माइनस किया, आपका 7700 आया, वो हमने बैलेंस की फिगर यहाँ पर लेकर गए हैं। अब इस बैलेंस को, जो आपका बैलेंस आया 7700, इसको अगर आपने आगे लेकर जाना है अगले मंथ में, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको अगले मंथ में February 1 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना हो गया आपका 17,700। तो ये बैलेंस आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। दोबारा देख लीजिए, क्रेडिट साइड 5, 5, 10, 11, 11, 4, 15 प्लस 16, 16 प्लस 1300 करेंगे तो आपका आ जाएगा 17,300। इनको माइनस करेंगे 14 में से 7 के 7, तो आपका 7700 जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। तो ये आपका कैश अकाउंट मैंने क्लोज किया है। दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर है 17,700 यहाँ आ गया है, और दोनों का टोटल 25,000 आ गया। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो अगले मंथ में आपने February 1 में आपने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये आपका हो गया है कैश अकाउंट। तो ये बैलेंस हो गया है। बाकी के अकाउंट भी हम सारे बैलेंस कर देंगे। देखिए, जो बैलेंस तो ऑलरेडी हो चुका है उसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके अभी बैलेंसिंग करने हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और हम इसको बंद करते जाएंगे सारे अकाउंटों को। सेल्स अकाउंट में भी लिखेंगे टू बैलेंस, आपका आएगा यहाँ पर कैरिड डाउन 5,000, इसको भी बंद कर देंगे। इधर भी टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना था आपका 20,000, इसको भी बंद कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर परचेसेस का बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 था, यहाँ पर हम बंद कर देंगे। अब देखिए, जिसकी डेबिट साइड हैवी है वो डेबिट बैलेंस है, परचेसेस है उसका डेबिट बैलेंस है, साफ पता लग रहा है, और उसे हमें क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। इसी प्रकार से फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है, हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000। इस तरीके से हम सारे अकाउंट बंद कर देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000। और इन सबको अगर आपने आगे लेकर जाना है, जैसे अभी देखिए आपने ये बंद किया है, कब बंद किया 31 जनवरी को, तो अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे हम। अगर अगले मंथ में आपने लेकर जाना है ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन कितना 20,000, ये उठाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए, ये वाला 10,000 था, आगे अगर हमने लेकर जाना है, यहाँ पर हमने 31 जनवरी लिखी है, और अगर 1 फरवरी लिखी है यहाँ पर, तो ये वाला बैलेंस यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाउ मच इट इज़ 10,000। ये तो आपने बंद कर ही दिया 10,000 करके। इसी प्रकार से ये वाला बैलेंस भी यहाँ पर 31 जनवरी आएगी, और इसको आगे लेकर जाएंगे तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच 4,000, और डेट लिखेंगे 1 फेब। इसी प्रकार से सैलरीज का आ जाएगा, यहाँ पर आपने 31 जनवरी लिखी है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 फेब। आप 1,000 अमाउंट आगे लेकर जा सकते हैं। सबको पहले आपने टोटल कर देना है, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, फिर ये 10,000 को आपने यहाँ पर लेकर आना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने टू बैलेंस किया था आपने 31 जनवरी को, और इसको हम इधर लेकर आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन एज एन ओपनिंग बैलेंस इन नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी लेकर आ रहे हैं, समझ लीजिए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नेक्स्ट डेट है 1 फरवरी, कितना था आपका 1,000, और जो अपने आप बंद हो गया उसके अकाउंट उसके बैलेंस नहीं उठाने हैं। तो ये था आपका लेजर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जिसे हमने डेबिट करना है उसको हमने क्रेडिट साइड लिखना है, और जिसको हमने क्रेडिट करना है उसको हमने डेबिट साइड लिखना है। तो ये आपने इस तरीके से लेजर बनाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा भी किस तरीके से आपने क्लोज करना है, और जो आपस में बैलेंस हो जाते हैं, जैसे यहाँ तो हो गया था परचेस, श्याम एंड सन्स का दोनों तरफ एक जैसा बैलेंस आ गया, ये तो क्लोज हो गया, इसका कोई बैलेंस आपने नहीं उठाना है। लेकिन जिनका बैलेंसिंग फिगर भी पड़ा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, तो इस तरफ कुछ नहीं था, तो ये बैलेंस फिगर भी पड़ा है। इस बैलेंसिंग फिगर को आपने अगली डेट में, जैसे 1 फरवरी में आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये है आपका लेजर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बहुत जल्द एक और इलस्ट्रेशन करेंगे जो कि जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि जर्नल तो एक बार अगर पता चल जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने कैश का किया था, और इस जर्नल लेजर से ही हम आगे यही बैलेंसेस को उठाकर हम ट्रायल बैलेंस भी सीखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी,
और ज़रूर आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स को खोल सकते हैं और उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।